दही के बारे में जानते हुए हमने ये जाना कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या गुणधर्म है, किसके लिए सुइटेबल है, किसके लिए नहीं है, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों के साथ में खाना चाहिए, किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, ये सभी बातें हमने जानी। आज हम जानेंगे कुछ स्पेशल जानवरों की दही के बारे में, वो किन के लिए फ़ायदे हो सकते हैं और किन के लिए नुकसानदेह हो सकती है, ये सभी बातें इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार अपना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। आयुर्वेद के अंदर बहुत से जानवरों के दूध और उनके दही के बारे में वर्णन किया हुआ है और उनके फायदे वगैरह बताए हुए हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी, ऊंट और साथ ही साथ इंसानों के बारे में भी, यानी कि इंसान के दूध से जो दही जमती है उसके बारे में। बट ये घोड़ा, हाथी वगैरह की दही तो सभी को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसके कुछ फायदे वगैरह हैं, वो थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, बट मुख्य पे जो गाय है, भैंस है, बकरी है या भेड़ तक भी उपलब्ध हो जाता है। विशेषकर ऊंट के भी कुछ विशेष फायदे हैं, तो किन रोगों में वो कार्य करती है उन सभी के बारे में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाय यानी भारतीय गौवंश के दूध से जमी दही की बात करें। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि इसकी प्रकृति जो होती है मधुर यानी कि मीठी होती है, स्निग्ध चिकनी होती है, इसमें फैट कंटेंट होता है, और शीतल ठंडी होती है। ये इतनी ज़्यादा उष्णता या हीट पैदा करने वाली आपके शरीर में नहीं होती है, ये ठीक ठाक बैलेंस होती है, शीतल होती है, शांत होती है। फिर यह दीपन और पाचन करने का कार्य करती है, आपके शरीर में भूख को बढ़ाने का कार्य करती है, अग्नि को बढ़ाने का, डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म को कहें तो बढ़ाने का कार्य करती है, पाचन करती है, डाइजेशन करती है, आपके शरीर में चीज़ों को पचाती है, और अरुचि को दूर करती है, यानी कि भोजन की तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं है, भोजन खाने का मन नहीं करता है, दूरी बनाए रखते हैं, देखने का मन नहीं करता है, वोमिटिंग जैसा होता है भोजन देख के, तो उस समय उसको दूर करके उसमें रुचि पैदा करती है, यानी कि भोजन में इंटरेस्ट पैदा करती है। फिर आगे बात करें, बलवर्धन, ताकत को बढ़ाने वाली होती है और वात नाशक होती है, वात को बैलेंस करने वाली होती है। यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर काम आती है, जैसे कि पैरालिसिस वगैरह, कोई अंग सुन्न हो जाता है, पतला हो जाता है, सूख जाता है, जैसे कि पैरालिसिस के डिसऑर्डर होते हैं, मुंह वगैरह टेढ़े हो जाते हैं। तो इन सभी के अंदर जो ये गाय की दही होती है, जो भारतीय गौवंश की गाय होती है, विशेषकर उसकी बात हो रही है, क्योंकि उस समय यही गाय हुआ करती थी जब इन सब संहिताओं को लिखा गया और इन्हीं के फायदों के बारे में उसमें लिखा गया है। तो ये पैरालिसिस के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य करती है। तो गाय के दही का सेवन वो लोग बहुत अच्छे से करें जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या बाकी लोग भी बूढ़े से लेकर बच्चे तक अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से इसका डाइजेशन हो जाता है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बैलेंस कंडीशन की दही मानी जाती है। फिर बात करें भैंस की या बफेलो, तो भैंस की जो दही होती है वह आयुर्वेद अनुसार बहुत ही ज़्यादा शीतल प्रकृति की होती है, ठंडे नेचर की होती है, गाय से भी ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, स्निग्धता इसके अंदर भी होती है, मीठापन इसके अंदर भी होता है, कफ कारक होती है, आपके शरीर में कफ की वृद्धि करने वाली होती है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली होती है, मेद यानी कि फैट बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली होती है, बल्य ताकत को लाने वाली होती है, वृक्ष कामोदीपक होती है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने वाली होती है, यह आम को बढ़ाती है, यानी कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ा सकती है, क्योंकि इसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता आप अगर रेगुलर इसका प्रयोग करते हैं, या कोई आपका डाइजेशन कमजोर है, हैवी, जिनका डाइजेशन बहुत मजबूत है, ताकतवर है, तो उसका तो बहुत ज़्यादा आम वृद्धि नहीं करने वाली है। लेकिन जिसका कमजोर पाचन है फिर भी इसका सेवन निरंतर करते हैं, उनके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करने वाली होती है, आम को बढ़ाने वाली होती है, पाचन को थोड़ा शांत करने वाली, पित्त को शांत करने वाली होती है। यह रक्त पित्त जैसे विकारों में काम अच्छे से करती है, जहाँ पर खून बहुत ही गर्म हो चुका है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है खून के अंदर, तो उसको ये शांत करने वाली है। ब्लीडिंग आपकी निरंतर चल रही है किसी न किसी जगह से, तो उसके भी अंदर ये काम करती है। इस दही को सर कहा गया, यानी कि सरकने वाली, आगे बढ़ने वाली। तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या में आपके मल को आगे सरकाने का कार्य करती है, उसके अंदर श्रृंखला या लुब्रिकेशन लाने का कार्य करती है, वात नाशक होती है, वायु की समस्या के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है, वायु से जितनी भी जुड़ी समस्याएं होती है उसके अंदर लाभकर होती है। तो भैंस की दही मुख्य तौर पर कहें उनके लिए बहुत अच्छी है जो कि स्ट्रॉन्ग पाचन वाले हैं, जिनका पाचन कमजोर है उनके लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। साथ ही साथ शरीर को बढ़ाना चाहते हैं, बुद्धि को थोड़ा शांत करना चाहते हैं, बड़े चंचल दिमाग के हैं, वायु जिनके अंदर ज़्यादा डोमिनेंट है, साथ ही साथ पाचन भी ठीक ठाक है, तो वो इसका सेवन करें, वायु को भी शांत करें। पित्त की जिनके अंदर अधिक वृद्धि है, गर्मी के डिसऑर्डर्स हैं, शरीर में गर्मी या एसिडिटी जैसी समस्या होती है, तो उनके लिए भी ये अच्छी है। फिर बात करें तीसरे जानवर यानी बकरी के दही के बारे में, तो बकरी का जो दही होता है थोड़े उष्ण प्रकृति का माना जाता है, यानी थोड़ा गर्म नेचर का। यह पाचन करने वाला होता है, आपके शरीर में डाइजेशन को इंप्रूव करता है। दीपन आपकी जठराग्नि या भूख को बढ़ाने वाला होता है। रुच्य यानी कि भोजन में रुचि लाने वाला होता है, भोजन की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ाने वाला होता है। वृश्य होता है, यानी कि यह भी कामोदीपक होता है, सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाता है। ब्रहणम शरीर को भारी बलवान बनाने वाला होता है, शरीर को बढ़ाने वाला होता है।
और सबसे इसकी मुख्य ये बात होती है कि त्रिदोष नाशक होता है, यानी वात पित्त कफ तीनों के ऊपर कार्य करने वाला होता है। आपकी स्किन पर ग्लो लाने का कार्य करता है बकरी का जो दही होता है। तो बकरी की दही विशेषकर उनके लिए बहुत अच्छी है जिनका पाचन थोड़ा मोड़ा कमजोर भी है, बट 6 रोगों से परेशान है, शरीर दिन पे दिन घटता जा रहा है। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस में इसका बहुत अच्छा प्रयोग माना जाता है, जिसमें शरीर घटता जा रहा है, आपका वजन गिरता जा रहा है और पाचन भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो उनके लिए बकरी की दही बहुत अच्छी हो सकती है। फिर बकरी के नज़दीक जो जानवर यानी भेड़, भेड़ के दही के बारे में आयुर्वेद में बताया गया। जिनके पास भेड़ है या जिनके आसपास भेड़ है वो इसके फायदे उठा सकते हैं यदि उनके लिए सुइटेबल हुई तो। देखिए, भेड़ की दही जो होती है अति स्निग्ध होती है, बहुत ज़्यादा फैट होता है उसके अंदर चिकनाई ज़्यादा होती है, गुरु होती है, पचने में बहुत ज़्यादा भारी होती है। बकरी की हल्की होती है, वो पचने में बहुत ज़्यादा भारी होती है, स्निग्ध होती है, मीठापन उसके अंदर भी होता है, कफ और पित्त दोनों को बढ़ाने वाली होती है। तो कफ पित्त वालों के लिए अच्छी नहीं है, या कफ पित्त वाले रोगों में भी अच्छी नहीं है। वात का नाश करने वाली होती है। यह भी ब्रहणम करने वाली होती है, जिनका शरीर वायु के दोषों से घट गया है, वायु के रोगों से कमजोर पड़ गया है, तो उनके वजन को बढ़ाने वाली। बट ध्यान रहे, इसमें पाचन स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि यह गुरु होती है। फिर बात करें रेगिस्तान के जहाज यानी कि ऊंट की दही के बारे में, तो ऊंट की दही के भी बहुत अच्छे अच्छे फायदे बताए गए। सबसे पहले ये वात को कंट्रोल करने वाली, वात को बैलेंस करने वाली होती है। ये थोड़ी तीखी होती है, कड़वी भी होती है और साथ ही साथ खट्टी। इसके अंदर थोड़ा खटास होती है, तीखापन होता है, कड़वापन होता है। ऊंट का यदि आपने दूध पिया हो तो आपको पता होगा। यह रिच इन न्यूट्रिशन, यानी कि यह न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रिच होती है, संतर्पण करने वाली होती है, बॉडी का नरिशमेंट करने वाली होती है। आपके शरीर में ताकत की कमी हो तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा कार्य करती है। बट इसके लिए डाइजेशन आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए और बहुत कम मात्रा में इसका सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी खट्टी तीखी हर प्रकार का स्वाद लगता है, खाने पीने में उतनी अच्छी नहीं लगती। इसके फायदों की बात करें तो ये वात नाशक है, वात वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वात के जिसको डिसऑर्डर है या वात प्रकृति वाले हैं वो ऊँट की दही का सेवन कर सकते हैं, उनके लिए लाभकर रहता है। फिर आगे स्किन के डिसऑर्डर में यानी चर्म रोगों के अंदर भी इसका बहुत अच्छा कार्य है। यह कृमि नाशक है, यानी कि कीटाणुओं का नाश करती है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल गुण रखती है। तो किसी भी जगह बैक्टीरियल प्रॉब्लम या फंगल प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी इसका सेवन किया जा सकता है। यह बादी बवासीर, यानी कि जिसके अंदर मस्सा होता है, आपका खूनी बवासीर नहीं, जिसके अंदर ब्लड निकलता है, जिसके अंदर मस्सा आपके एनएस यानी गुदा मार्ग में हो जाता है, तो वहाँ पर यह बहुत अच्छा कार्य करने वाली होती है। फिर हाथी, घोड़े और इंसान की दही के बारे में बताया गया, तो मैं नहीं समझता कि उसके यहाँ कोई प्रयोग है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि वो सबको इजीली अवेलेबल भी नहीं हो पाएगी और कुछ इसके विशेष उतने फायदे मुझे दिखाई नहीं दिए। तो इसलिए मैंने जो मेन चीज़ें उपलब्ध हो सकती थी, बहुत ज़रूरी थी, उसके बारे में आपको बताया। तो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप अलग अलग दही का चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।